नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइकर मैनियक और मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ बाइक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टायर नंबर्स के बारे में। ये टायर्स पे जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं उसका आखिर मतलब क्या होता है और क्या ये चीज़ें जानना ज़रूरी है जब भी आप अपनी बाइक या कार का टायर चेंज करवाने जाए। तो हम जाने कि इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 120/80 है वो तो सभी को पता है कि ये टायर विड्थ होती है, पर उसके बाद ये 17 का क्या मतलब है और ये 61P इसका भी क्या मतलब होता है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में और टायर्स पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और जो सिंबल होते हैं जैसे कि ये, इसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 120/80 लिखा रहता है। तो ये जो 120 लिखा रहता है वो है इस टायर की विड्थ, यानी कि ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं तो ये है 120 mm का। ये जो टायर है वो 120 mm का है और अगर इसे 120 mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जाए तो लगभग ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। पर ये 80 क्या होता है, तो बहुत लोगों को लगता है कि ये जो साइड है वो 80 mm की होगी, पर 80 mm की आपको कहाँ से लग रही है। आप देख सकते हैं ये 2 से 3 सेंटीमीटर की होगी, तो ये 80 mm की तो नहीं हो सकती। 80 इसलिए लिखा रहता है यानी कि इसका मतलब होता है कि जितनी आपकी ये पोर्शन मिलती है तो इसका 80% जो होता है वो आपको इस साइड में मिलता है। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको दिखेगा कि इधर 17 लिखा रहता है। तो 17 जो है वो इसका रिम साइज़ होता है। तो ये टायर का रिम साइज़ जो है वो है 17 इंच। काफ़ी टाइम जो है वो ऐसा होता है कि इधर R17 या फिर D17 ऐसा लिखा होता है। तो अगर यहाँ पे R होगा तो इसका मतलब होगा कि वो टायर जो है वो रेडियल टायर है। R का मतलब होता है रेडियल, और अगर यहाँ D लिखा रहेगा तो उसका मतलब होगा कि वो डायगनल टायर है या फिर डायगनल बायस टायर है। डायगनल टायर्स की अगर बात करें तो उसके स्टील बेल्ट्स जो होते हैं वो डायगनली प्लेस्ड होते हैं। जैसे आपको इस बाइक का टायर पैटर्न दिख रहा है, इसे आप डायगनली प्लेस्ड कह सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसके स्टील बेल्ट्स प्लेस होते हैं। और अगर रेडियल टायर्स की बात करें तो उसके स्टील बेल्ट्स जो होते हैं वो रेडियली प्लेस्ड होते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर अब हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ 61P लिखा हुआ दिखेगा। तो 61 जो होता है वो इसका लोड कैपेसिटी होती है। 61 का मतलब है कि ये जो रेयर टायर है वो लगभग 257 kg तक का लोड जो है वो उठा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको टेबल जो है वो दिखा दूंगा। आप इस टेबल को देख के देख सकते हैं कि 61 का मतलब है कि ये टायर जो है वो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वो 257 kg तक की उठा सकता है। और अगर ये जो P की बात करें तो P इंडिकेट करता है इसकी मैक्सिमम स्पीड जो ये टायर कैपेबल है। तो P का मतलब है कि आप इस टायर को मैक्सिमम 150 की स्पीड से भगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 150 से ज़्यादा तेज़ नहीं जा पाएंगे, आप जा पाएंगे, पर कंपनीज़ जो होती है वो इन टायर्स को टेस्ट करके ही भेजती है। तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इस टायर के साथ अपनी गाड़ी को 150 km/h की स्पीड से ज़्यादा तेज़ ना भगाएं, क्योंकि इससे तेज़ जाने पर इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगी, इसमें जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, उस हीट के कारण ये टायर जो है वो अपनी ग्रिप लूज़ कर सकता है और इस टायर के फटने के भी चांसेस होते हैं। तो इसीलिए ये P लेटर वगैरह जो है वो दिए रहते हैं ताकि आपको पता चले कि किस गाड़ी में आपको कौन सा टायर डालना चाहिए और उस टायर की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि ये टायर जो है वो एक ट्यूबलेस टायर है। फिर टायर पे आपको ब्रांडिंग भी दिखी रहेगी। MRF नाइलो ग्रिप ज़ैपर टायर्स जो है वो इस गाड़ी में लगे हुए हैं। एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी जब आप अपनी बाइक या कार का टायर चेंज करवाने जाए तो वो ये है कि आपको जो है वो इन सभी टायरों पे एक एरो जो है वो इंडिकेट करता हुआ दिखेगा। ये एरो ये इंडिकेट करता है कि ये टायर जो है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ताकि कोई भी गलती से इस टायर को उल्टा ना लगा दे। उल्टा लगाने से ये होगा कि ये जो थ्रेड्स है वो ऐसे लगने के बजाय ऐसे लग जाएंगे। तो उससे होगा ये कि बारिश के वक्त जो है वो ये टायर पानी को बाहर नहीं फेंक सकेगा, और जिसके कारण ये टायर जो है वो स्किड कर सकता है, विच कैन लीड टू अ मेजर क्रैश। सामने की टायर की तरफ अगर हम बढ़े
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सामने वाला जो टायर है वो 90/90 यानी 90/90 इंच का जो टायर है वो सामने की तरफ प्लेस किया गया है। यानी कि इसका जो ये पोर्शन है वो 90 mm का है और ये जो साइड प्रोफाइल है, इसको साइड वॉल नहीं बोलते, इसको साइड प्रोफाइल बोलते हैं। तो ये साइड प्रोफाइल जो है वो इसकी 90% जो है वो इधर है और ये टायर जो है वो भी 17 इंच का ही है और इधर M/C लिखा हुआ है। यानी कि ये टायर जो है वो मोटरसाइकिल के लिए बना हुआ है। और आगे बढ़े तो इधर आपको 49P लिखा हुआ दिखेगा। पिछले वाले रेयर टायर पे जो था वो 61P था, यानी कि उसकी लोड कैपेसिटी जो थी वो ज़्यादा थी। बट सामने वाले फ्रंट टायर पे जो है उसकी लोड कैपेसिटी है 49। तो 49 का मतलब है आपका सामने वाला टायर जो है वो पिछले टायर से कम लोड उठा सकता है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाले टायर्स पे जो है वो कम लोड आता है, पिछले वाले टायर्स पे है वो ज़्यादा लोड आता है, क्योंकि आप और आपके पिलियन का वेट भी पिछले वाले टायर पे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सामने वाले टायर्स पे ज़्यादा लोड नहीं होता, इसलिए इसकी लोड कैपेसिटी जो है वो कम रखी रहती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आपको ये एरो इंडिकेट करता हुआ दिखेगा कि ये टायर जो है वो इस तरह घूमेगा ताकि ये टायर उल्टा ना लग जाए। तो अब आते हैं वीडियो के मेन सवाल पे कि क्या गाड़ी के रेयर टायर की साइज़ बढ़ाना ठीक रहता है या नहीं। अगर रहता है तो आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस जो होंगी वो फेस करनी पड़ेंगी। तो अभी हम इस बाइक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये बाइक जो है वो NS 160 है और इसमें आपको 120/80 सेक्शन का टायर जो है वो रेयर में मिलता है। और काफ़ी लोग जो है वो इसके रेयर टायर को चेंज कर देते हैं। इसमें जो है वो 120 की जगह 130 का मोटा टायर लगा लेते हैं जो आपको NS 200 में अवेलेबल है। तो उससे होगा ये कि ये जो टायर है वो है 120/80 सेक्शन का, और अगर आपने इसमें 130/17 इंच का जो टायर है जो NS 200 का है वो अगर आपने लगा लिया तो उससे होगा क्या कि ये जो साइड प्रोफाइल है वो भी बढ़ जाएगी और ये जो आपकी टायर विड्थ है वो भी 10 mm से बढ़ जाएगी। तो उससे होगा क्या कि अब आप देख सकते हैं ये टायर जो है वो थोड़ा फ्लैट जा रहा है। तो 10 mm के बढ़ने के बाद होगा ये कि ये टायर जो है वो इस रिम पे तो परफेक्ट आ जाएगा, पर ये टायर ऐसे पॉइंटेड हो जाएगा तो यहाँ से और बाहर आ जाएगा। तो इससे होगा ये कि आपकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी जो है वो तो बढ़ जाएगी, पर इससे आपके माइलेज पर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो मुझे यकीन है कि अब आपको अपने सारे सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और वीडियो अगर आपको इस चैनल पे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।